हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टायर थर्ड की डिस्क्रिप्टिव की कॉपी। ठीक है, तो इन्होंने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो हिंदी किया है और इनको टोटल जो मार्क्स मिले हैं वो 59 है आउट ऑफ 100। तो किस तरीके से इन्होंने लिखा है ये सभी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे जिनके भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में वेदर सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल एमटीएस का, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो देखिए किस हिसाब से मार्क्स आपको मिलते हैं और किस हिसाब से एस्पिरेंट ने लिखा है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो टॉपिक था आपका, पहला क्वेश्चन है ऐसे का टॉपिक है कोविड-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव। शब्द सीमा 250 वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्ट किया वो हिंदी लैंग्वेज किया है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखा है इन्होंने। 30 जनवरी का दिन आज भी याद है जब भारत में देश में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया है कोविड-19 के बारे में, और ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा कि पहले आपको उसका भारतीय जीवन पर प्रभाव लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोविड-19 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। देन आगे देखिए, फिर उसके बाद में देखते ही देखते संपूर्ण जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। कोविड-19 ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था व परिवहन आदि को प्रभावित किया है। जहां भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के द्वारा सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, वहीं सीमा बंदी यानी लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ा। तो उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि सभी कारखाने, कंपनियां को बंद कर दिया गया और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान देहाती मजदूरों को हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा डाटा भी लिखा है इन्होंने कि कितना एम्प्लॉयमेंट था और कितना लोगों को अपनी जॉब से कोविड-19 के दौरान हाथ धोना पड़ा। ठीक है, कितने लोगों की जॉबें गई थी कोविड-19 के दौरान। इसके बाद देखिए कोविड-19 का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा, जहाँ पे स्कूल व कॉलेज के बंद होने से छात्रों का जीवन, ठीक, छात्र जीवन लिखा हुआ है, प्रभावित हुआ तथा इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन के अभाव के कारण गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो गए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि जो इंटरनेट था उस हिसाब से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और जो इंटरनेट से वंचित थे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके बाद में साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित व अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को उपचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देश की जीडीपी में भयंकर कमी देखने को मिली और उसके बाद में गरीबी, बेरोजगारी की आदि में वृद्धि हुई। आज भारत में बेरोजगारी की दर 4% से भी ज़्यादा पहुंच गई है। तो इसके बाद में अगेन एक नया डाटा यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और उसके बाद देखिए, हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से लॉकडाउन लाभदायक रहा है। गंगा का अब ये कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखना है किस हिसाब से इन्होंने कंक्लूड किया है इसको फाइनली। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से लॉकडाउन लाभदायक रहा, गंगा का पानी स्वच्छ हुआ तथा औद्योगिक व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिली, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। अंततः यह चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहा, जहां एक तरफ तो लोगों के मन में कोविड-19 के कारण भय पैदा हुआ और वहीं दूसरी ओर लोगों को इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकारी मदद के शुरू हो सकते हैं, पूरक हो सकते हैं। देखो ठीक है, कुछ लाइन कुछ यहाँ पे देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको क्या कुछ लिखा है इन्होंने, कि एक बार मैं दोबारा हिस्ट्री पढ़ के बताता हूँ आपको। अंततः यह एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहा, जहां एक तरफ लोगों के मन में कोविड-19 के कारण भय पैदा हुआ और वहीं दूसरी ओर कैसे लोग इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकारी मदद के पूरक हो सकते हैं, यह साबित हुआ। अच्छा ठीक है, आगे उन्होंने कंक्लूड किया उसको। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, अब लोग चेहरे पर मास्क लगाए। देखो चेहरे का थोड़ा सा यहाँ पे चेहरे में ये आता, ठीक है, और उसके बाद में चेहरे पर मास्क लगाएं और कोरोना के साथ जीवन यापन करने के आदी हो गए हैं। तो ये फाइनली इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। उनको जो ऐसे में जो मार्क्स मिले वो 29 मार्क्स मिले हैं। लास्ट 10 का ठीक है, अच्छा है। जैसे कि इन्होंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, अंत भला तो सब भला, और चेहरे पे मास्क लगाएं और कोरोना के साथ जीवन यापन करने के आदी हुए। तो इनका ये था और वर्ड लिमिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये फाइनली लास्ट पेज बच जाता है इसमें। देन उसके बाद में अगला जो टॉपिक था वो आपके पास प्रेसी का था।
आपको टोटल जो वर्ड दिए गए थे यहाँ पे 260 थे, ठीक है। इसको कंक्लूड करना था, 1/3 में कंक्लूड करना होता है, तो इसका एक टॉपिक लिखना है और उसके बाद में शीर्षक, और शीर्षक के बाद में आगे फर्दर इसको 1/3 पार्ट में इसको कंक्लूड कर देना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप एक बार रीड कर लेना, कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव जीवन प्राचीन काल से ही मादक पदार्थों का सेवन करता आया है, ठीक है, और समाज में इसका प्रयोग एकदम नया नहीं है। प्राचीन काल में मादक पदार्थों में तंबाकू, भांग, गांजा, चरस, शराब हुआ करती थी। इन सब का प्रयोग समाज में होता था, लेकिन उसकी मात्रा कम में थी, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन दिया कि किस हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मादक पदार्थों के रूप में यूज़ होती थी। तो कभी कभी खुशी के अवसर पर मित्रों की संगत, अकेलेपन में मनुष्य इनका सेवन करता था। इन पदार्थों के सेवन से मन में कुछ समय के लिए यथार्थ स्थिति से अलग हो जाता है, रक्त का संचार तीव्र होने लगता है, जिससे मदहोशी सी छा जाती है और मनुष्य कुछ नहीं सोच रहा था। ऐसे भ्रम को सुख मानकर क्षणिक सुख की अनुभूति के लिए इनका सेवन किया जाता है। इन सब के अधिक प्रयोग करने वाले समाज को हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब इसके बाद में एक अगला पैसेज यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर तो समाज हर वर्ग में इसका प्रयोग करने लगा है। लोगों ने जीवन को नशे में उड़ाना शुरू कर दिया। आज समाज का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, छात्र, छात्राएं, व्यापार मजदूर, रिक्शे वाले, ट्रक आदि सभी इनका सेवन करने लगे। तो ठीक है, सभी के बारे में यहाँ पे बता दिया फाइनली कि सभी इस नशे की चपेट में आ गए हैं। सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि कोई गम भूलने के लिए, तो कोई मित्रों की वाहवाही में, कोई जीवन के अकेलापन दूर करने के लिए, कोई हीन भावना से ग्रस्त होने से, कोई आधुनिक सभ्य समाज में भ्रम में इन मादक पदार्थों का सेवन करता है। तो समय की गति के साथ साथ मादक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ गई है। अब कोकेन आदि नशीली दवाओं का सेवन प्रचलन में हो गया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली एक मादक पदार्थों के सेवन के ऊपर एक टॉपिक है। तो देखते हैं आगे इन्होंने किस हिसाब से इसको लिखा है, कंक्लूड किया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो आगे मैं बढ़ता हूँ इसमें। ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो। तो इसका शीर्षक है, शीर्षक लिखा है मादक पदार्थों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है, मादक पदार्थों का बढ़ता प्रयोग, मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है, ये आपका इसका टॉपिक हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे ये इसका संक्षिप्तीकरण यहाँ पे प्रिसाइज किया है इसको। देखिए, प्राचीन काल से ही मादक पदार्थ जैसे कि तंबाकू, भांग, गांजा आदि का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता रहा है। इनका प्रयोग कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति के लिए किया जाता है, लेकिन समय के साथ आज समाज का हर वर्ग इसकी चपेट में आ गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक था ना कि हर कोई इसका नशा करने लग गया है, तो वो चीज़ को यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। हर वर्ग इसकी चपेट में आ गया है। अब इसका प्रयोग गम भुलाने के लिए, मित्रों के प्रभाव में आकर तथा मन को शांत करने के लिए किया जाने लगा है, तथा समय के साथ इसकी मात्रा में भी इजाफा देखने को मिला है। तो फाइनली ये इनका था प्रिसाइज। तो इनमें जो इनको मार्क्स मिले वो 30 मार्क्स मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऐसे में इनको मार्क्स मिले वो 29, और जो इनको प्रिसाइज में जो मार्क्स मिले हैं वो 30। तो टोटल इनको जो मार्क्स हो जाते हैं 59, ठीक है, आउट ऑफ 100। और जो इस बार का जो SSC CGL 2020 का जो है डिस्क्रिप्टिव मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, CGL की बात करूँ मैं, तो कंपैरिजन में आपके पास कम ही रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर भी इस बार का कम ही रहा है। एवरेज स्कोर में हिंदी के लिए बात करूँ तो ये 57 के अराउंड रहा है, और जो इंग्लिश के लिए वो रहा है और भी 52 के रहा है, ठीक है। तो इनके एवरेज से थोड़े मार्क्स ज़्यादा ही है। तो इस सीट से आप, इस कॉपी से आप ये पता लगा सकते हो कि किस हिसाब से अपने शब्दों को लिखा जाता है, किस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे एग्जाम में आती हो, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी मदद होगी इससे कि कैसा आपका पैटर्न रहता है, किस हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव की एक कॉपी थी सीट, मैंने आपके साथ साझा की। तो इसके अतिरिक्त कुछ इससे पहले भी हम 2 से 3 आपके पास RTI रिप्लाई से जो कॉपी आई हैं उनका डिस्कस कर चुके हैं। वो भी यदि आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाके उसमें इंग्लिश का भी डला हुआ है, जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश में लिख रहे हैं और जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए भी
एक सी डाल रखी है, तो उस पर भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक था उसके ऊपर था। ये करंट का है, 2020 में यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। और 2019 में भी आपके पास प्रेस ही पूछा गया था और एक ऐसे था। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो जो भी एस्पिरेंट डिस्क्रिप्ट एग्जाम लिखने जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सीट को देख सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को रहते रहते हैं। थैंक यू सो मच।